राधे राधे। महाराज जी ने बताया बच्चों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। ये दिनचर्या किसी भी बच्चे को महान बना सकती है। तो आइए बच्चों की उन्नति के लिए जानते ये महत्वपूर्ण दिनचर्या। जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले एक संकल्प लें कि हम सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले उठेंगे। सूर्योदय लगभग 6 या 6:30 बजे होता है, इसलिए आप सुबह 5 बजे उठने का नियम बना सकते हैं। उठते ही सबसे पहले करें ये कार्य। पहला कार्य, उठते ही पृथ्वी माता को प्रणाम करें, यानी पृथ्वी के चरण स्पर्श करके धन्यवाद दें। दूसरा कार्य, पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद जिस बिस्तर पर आप सोए थे उसी पर 5 मिनट शांति से बैठ जाएं और बैठकर 5 संतों का स्मरण करें। 5 संतों का नाम लें, जैसे श्री स्वामी हरिदास जी की जय, श्री हरिवंश महाप्रभु जी की जय, श्री हरिराम व्यास जी की जय, श्री नागरी दास जी की जय, श्री ध्रुवदास जी की जय। तीसरा कार्य, माता पिता का आशीर्वाद लें। यदि माता पिता जाग रहे हों तो उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। यदि वे सो रहे हों तो चुपचाप उनका आशीर्वाद मन ही मन लें। चौथा कार्य, प्रातःकालीन जल सेवन करें। आधा से 3/4 लीटर यानी 500 से 750 मिलीलीटर हल्का गुनगुना जल पिए। वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे जल पीना सबसे उत्तम है। ये ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा, कब्ज दूर रखेगा और मस्तिष्क को ठंडा रखेगा। जल पीने के बाद 100-200 कदम धीरे धीरे चलें। पांचवा कार्य, शौच और पाचन व्यवस्था। यदि शौच साफ न हो तो रात में 1 चम्मच इसबगोल की भूसी और आधा चम्मच छोटी हरड़ दूध या पानी से लें। इससे आंतें साफ हो जाएंगी। छठा कार्य, स्नान और व्यायाम। स्नान करने के बाद 20 बैठकें यानी स्क्वाट्स और 10 दंड यानी पुशअप्स लगाएं। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, यानी नाक से श्वास लें और दूसरी नाक से छोड़ें। ये 7 बार दोहराएं। फिर अगर मुमकिन हो तो सूर्य देव को अर्घ्य दें और 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाएं। 7वां कार्य, पढ़ाई को भजन माने। व्यायाम और स्नान के बाद जो पढ़ाई का कार्य है उसे पूर्ण श्रद्धा से करें। समझ लें कि आपकी पढ़ाई भी भगवान की सेवा और पूजा है। 8वां कार्य, अच्छे संग का चुनाव करें। गुरुजनों और शिक्षकों को सम्मानपूर्वक प्रणाम करें। गंदे विचारों या अनुचित बातों से बचें। यदि कोई मित्र गंदी बातें करता है, दिखाता है या सिखाता है तो तुरंत माता पिता या शिक्षक को बताएं। बुरी संगति से दूर रहना ही ब्रह्मचर्य और पवित्रता की रक्षा है। अब जाने रात्रिकालीन दिनचर्या। सोने से पहले दिन भर का आत्ममंथन करें। यदि गलती हुई हो तो प्रभु से क्षमा मांगे। यदि नहीं हुई तो भगवान को धन्यवाद दें कि पूरा दिन उनकी सेवा में बीता। सोते समय मन में अपने इष्ट प्रभु का नाम लेते लेते नींद लें। सोने से पहले मोबाइल, गंदी बातें या नकारात्मक सोच से बचें और चुपचाप सो जाएं। फिर जब सुबह उठे तो फिर ऐसे ही दिनचर्या दोहराएं। बच्चों के लिए पढ़ाई ही इस समय भजन है। इस प्रकार दिनचर्या को अपनाने से आपका जीवन तपस्वियों जैसा पवित्र, शांत और ऊर्जावान बनेगा। आपकी पढ़ाई, स्मरण शक्ति, स्वास्थ्य और आचरण सब में सुधार होगा। राधे राधे।